नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का कार्यक्रम और भी खास बनाने जा रही हूं क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में जो प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न आपसे जुड़े हुए हैं और ये वही प्रश्न हैं जो आप खुद महाराष्ट्र से हमारे खास मेहमान से पूछना चाहते हैं। वैसे कहने को बहुत सारे सवाल हैं आपके और हमेशा से मैं कमेंट में जाकर खुद देखती हूँ कि क्या क्या सवाल आप पूछना चाह रहे हैं और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि जब भी महाराष्ट्र के साथ बैठने का समय मिले या फिर मैं कार्यक्रम करूँ तो आपके सभी प्रश्नों को मैं महाराष्ट्र से पूछ जरूर सकूँ। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ हमारे खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। माँ बगलामुखी के परम साधक हैं, प्रकांड विद्वान आचार्य भरत जी महाराज का स्वागत कर लेते हैं और आज आचार्य जी से जानेंगे माँ बगलामुखी की साधना से जुड़े वो रहस्य जिन्हें जानबूझकर आपसे छुपाया जाता है। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराज जी सबसे पहले जैसे कि माँ बगलामुखी की हम बात कर रहे हैं तो आज मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि माँ बगलामुखी का हवन लोग कराते हैं तो इससे लाभ क्या मिलता है, एक तो ये, और दूसरा बहुत बार हमने सुना है कि मिर्ची हवन होता है, तो मिर्ची हवन के विषय में क्या है, मतलब क्यों कराया जाता है ये मिर्ची हवन? माँ बगलामुखी के लिए ही मिर्ची हवन को क्यों इतने ज्यादा महत्वपूर्णता दी जाती है? कई तरह की समस्याएं होती हैं। मान के चलिए कि वर्गीकृत अगर करते हैं समस्याओं को, अगर नॉर्मली समस्या है, कोई नेगेटिविटी है घर में या कोई भी समस्या है जो समस्या छोटी है अपने आप में, उसके लिए भगवती का हवन कराया जाता है और उससे लाभ ये होता है वो नेगेटिविटी, नकारात्मकता दूर चली जाती है। एक तो हवन कराने का मेन उद्देश्य है कि जो तंत्र बाधा है, नेगेटिविटी है, किसी भी तरह की जो समस्या है छोटी, वो दूर करने के लिए भगवती का हवन कराया जाता है। अब रही बात की भगवती का मिर्ची से, लाल मिर्च से हवन होता है बहुत रहस्यमय ये प्रश्न है और इसका उत्तर भी है, बहुत मिस्ट्री है इसके अंदर। चाहे वो विपरीत प्रत्यंगिरा हो, चाहे महाकाली हो और चाहे माँ बगलामुखी हो, मिर्ची के साथ जो हवन होता है गुप्त है, हालांकि इसमें लाल मिर्च का भी हो गया, एक आता है मैनसिल, अच्छा, विष होता है, पारा जो होता है लिक्विड रूप में, उससे भी हवन होता है, अच्छा, और नीम की पत्तियां जो हैं उससे भी हवन होता है। कई विष हैं, कई तरह की औषधियां हैं। अब ये औषधियां और इन चीजों से, तेल से, सरसों के तेल से भी होता है, विषों से होता है, ये कामना के लिए होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि तंत्र बाधा को दूर करने के लिए, अमारण प्रयोग के लिए, शत्रु विनाश के लिए। एक तो तंत्र बाधा, घनघोर तंत्र है, इतना तंत्र है कि चलता फिरता व्यक्ति जो है लाश बन करके पड़ा है, उसकी फैक्ट्री लाश रूप में हो गई, बिल्कुल 10-10 फैक्ट्रियां हैं, जीरो। इतना घनघोर तंत्र है। हम करते 5-5 किलो मिर्ची का हवन। अच्छा, एक खांसी तक नहीं आती। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी आपसे कि अगर हम घर में मतलब किसी चीज में अगर हम मिर्च से छौंका भी लगाते हैं तो पूरे घर में जो है वो खांसी आने लगती है लोगों को, तो आप कह रहे हैं कि 5 किलो मिर्च से आपने 5 किलो 10 किलो खांसी नहीं आएगी। ऐसा कैसे महाराज? इसलिए कि उस घर में तंत्र है, वो मिर्ची तंत्र को खींच रही होती है। अच्छा। और जैसे ही खांसी आई मतलब तंत्र खत्म। अच्छा, हाँ बिल्कुल क्लियर। ये बता रहा हूँ, कलयुग में माँ बगलामुखी का पूजन और हवन, ये लोग पता नहीं क्यों दूर है इस माई से। ये कलयुग की देवी है, ये सत्ता की देवी है, ये सम्मान दिलाने की देवी है, ये बदले की देवी है, कोई किसी से बदला लेना है उसकी देवी है। ये तमाम चीजें लोग क्यों दूर हैं उससे? न रहें। अगर आपको सत्ता चाहिए, आपको इन तमाम चीजें चाहिए, अगर रोगों से छुटकारा चाहिए, तंत्र बाधा से छुटकारा चाहिए, तो हवन कराइए, अनुष्ठान करवाइए। मिर्ची का हवन इन्हीं लिए होता है, इसीलिए होता है। तुरंत उसी दिन एक हवन में गायब नेगेटिविटी, तंत्र बाधा, और एक आपको खांसी भी नहीं आएगी। तो ये जो मिर्ची का हवन होता है महाराष्ट्र, ये घर में कराना होता है या फिर पीठ में जाके? पीठ में नहीं, घर पे। घर पे? हाँ, घर पे करा सकते हैं आप, घर पे ही होता है। नेगेटिविटी घर पे है या फैक्ट्री पे है या कहीं से भी कराएंगे आप,
वो प्रभाव वहीं जाएगा। हाँ, ये बहुत सुना मिर्ची वाला, हमने बहुत सोशल मीडिया पर देखा कि मिर्ची का हवन होता है, लोगों को खांसी नहीं आती। तो मैंने सोचा महाराष्ट्र से मैं पूछूंगी कि 5-5 किलो का आप हवन कर देते हैं मिर्ची का और खांसी नहीं आती है? बिल्कुल नहीं आती है खांसी। और मैंने स्वयं अब बताया ना, थोड़ा गुप्त है। हाँ। क्योंकि लोग भी कहते हैं गुप्त रखो, अपने आप को रखता हूँ मैं। मुझे लोग कथावाचक के रूप में जानते हैं और माता रानी के रूप में तो जानते हैं कि ये करते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ करते हैं, किस विधि से करते हैं, ये विधियां है ना, अपना एक प्रोसीजर है। तो 10-10 किलो मिर्ची, 20-20 किलो मिर्ची, 50-50 किलो मिर्ची, जब बड़े हवन कुंड होते हैं पूरी रात चलता है हवन। तो विशेष जब बाधा हो आपको, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं, भगवती है आपके लिए। भगवती सिर्फ ओनली फॉर यू, आपके लिए भगवती है। मिर्ची का हवन, और उसमें जाकर के सरसों के तेल का हवन, और उसमें जाकर के नीम की पत्तियों का हवन, तमाम तरह के तंत्रोक्त विधि के हवन होते हैं, कराए जाते हैं। और समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए ये भगवती तंत्रों का तंत्र है, और इससे हम समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। ये कलयुग में तो साक्षात अमृत है। पता नहीं लोग क्यों भटक रहे हैं, शरण में आए और कराएं। पुनः जो भटक चुके हैं देखें उसका चमत्कार, जिसको देखना। बिल्कुल। अब जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप खुद अपने घर में मिर्ची का हवन मत करने लग जाइएगा, क्योंकि महाराष्ट्र ने खुद करने के लिए नहीं बोला है। ये माँ बगलामुखी की साधना है और ये उनका हवन है। तो आप प्लीज़, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी शख्स जो इस कार्यक्रम को देख रहा है, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं ना, सोशल मीडिया है, लोग देखने के बाद उसे करने लग जाते हैं। तो कृपया करके प्लीज़ अपने घर में मिर्ची का हवन खुद अपने आप से करने मत लग जाइएगा, आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र, अब एक और प्रश्न, जैसे घर में नज़र दोष हो तो क्या उसका कोई उपाय होता है, उसे जानने का या फिर उससे दूर करने का कोई उपाय? बिल्कुल। अगर कोई नॉर्मल क्या होता है कि जैसे माँ है, अपने बच्चे को देख करके कई बार नजर लग जाती है कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है, या पत्नी जो है पति को देख ली कि मेरे पति देव कितने अच्छे हैं, या पति देव पत्नी को देख लिए वो कितनी अच्छी हैं। मतलब अपने आप को, कभी बार तो अपने आप को नजर लग जाती है कि आज मैं कितना सजी हूँ या सजा हूँ। तो ये नजर होती है, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। तो उतारा होता है, कभी नींबू से हम उतारा कराते हैं तुरंत, इंस्टेंट जो है, जैसे मैगी बनती है ना, तो एक नींबू ले, उसमें 3 लौंग फूल वाली, बिल्कुल सब सुने बड़े गौर से, काम देगा ये। माँ बगलामुखी का नाम लेते हुए ओम बगलामुख्यै नमः, मंत्र तो नहीं बताऊंगा, गुप्त है, चाहे कोई कितना कर ले, मंत्र जो है बहुत गुप्त होते हैं, लेकिन ये नाम काफ़ी है। ओम बगलामुख्यै नमः, इसको बोले 3 बार, एक नींबू और 3 लौंग फूल वाली चुभो दें उसमें, 3 लौंग फूल वाली, और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी का उल्टा क्रम, समझ गए होंगे आप। 7 बार उतार कर, या तो उसको जला दे आप। अच्छा। आवाज करेगा नजर लगी हुई तो, फट 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 फट, पूरा फट जाएगा। अच्छा। हाँ, करना है किसी को तो आज ही देख लीजिएगा आप। हाँ, वो करके जला दीजिए, फिर डस्टबिन में डाल दीजिए, या फिर एक गिलास में आप जल लीजिए, और कम से कम थोड़ा सा नमक और पीली सरसों गिलास में डालिए, और क्लॉक वाइज इसको 7 बार उतारिए, उसको फ्लश कर दीजिए आप। दूसरा उपाय, हाँ ठीक है। तीसरा उपाय, बत्ती जो है, 2 बत्ती, खड़ी नहीं पड़ी, और सरसों का तेल, उसको जला करके 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिए, उल्टा। हाँ उल्टा, पहले सर, फिर सर के नीचे, और जो रोगी है उसको बैठा दीजिए आप, 7 बार उतारिए, उसको भी पलट दीजिए, फ्लश कर दीजिए आप। ठीक, ये चीज है। फिर तीसरा जो है तो लौंग और कपूर, एक मिट्टी की उसमें दिया में लीजिए आप, लौंग, 3 लौंग और कपूर, या 1 लौंग या कपूर, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिए, उसको भी पलट दीजिए, ये जल जाए, वो भी फटफट की आवाज करेगा। ये कुछ भगवती का ओम बगलामुख्यै नमः, ओम बगलामुख्यै नमः, ओम बगलामुख्यै नमः करते हुए इसको करिए। तुरंत 1 मिनट के अंदर बच्चा रो रहा है तो सो जाएगा, किसी को नजर लगी, सर भारी है तो ठीक हो जाएगा, छोटी मोटी चीजें प्रॉब्लम, ये 4 उपाय से खत्म। तो ये कभी भी कर सकते हैं महाराष्ट्र, या कोई दिन होता है? कुछ नहीं, जब बगलामुखी का नाम जुड़ जाए, हाँ, तो कोई किसी क्षण, हाँ, जब आपकी इच्छा हुई तभी लगता है मुझे है,
लीजिए करिए। एक छोटा सा प्रश्न महाराज श्री, ये मेरे खुद के मन में आता है कई बार जब मैं चौराहे से निकलती हूँ महाराज श्री, तो मैंने कई जगहों पर देखा है कि लोग नींबू फेंक देते हैं, नींबू सिंदूर चावल वो पड़ा रहता है। तो कई बार तो होता है कि मैं साइड से निकल जाती हूँ, कई बार होता है कि गाड़ी से आ रही हूँ तो मैं निकल जाती हूँ, तो कई बार गाड़ी का टायर उस पर चढ़ जाता है, कई बार स्कूटी से आती हूँ चढ़ जाता है। तो मन में फिर वहम रहता है मेरे पूरे दिन आने के बाद ऑफिस में कि मैंने वहाँ पर पैर रख दिया या फिर मेरी गाड़ी वहाँ पर चढ़ गई, तो अब पूरा दिन कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो क्या ये सत्य है कि मतलब उसमें इतनी ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा होती है कि अगर हमारा पैर भी गलती से लग गया तो फिर कुछ ना कुछ होता है? क्रॉस रोड जो है, चौराहे तिराहे होते हैं, ये नकारात्मक शक्तियों का डेरा होता है, अड्डा होता है, गोडाउन ये होता है। जब हम निकलते हैं तो क्रमशः अगर उतारा कब रखा गया वहाँ ये नींबू, जितने लोग निकलेंगे उसका प्रतिशत कुछ 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 सबका पीछा करता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं क्या चीज होता है, उसका प्रभाव तो होता है, इसलिए लोग रखते हैं। तो जब भी अगर ऐसी सिचुएशन हो तो अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है, आप सिर्फ हाथ में जल ले लें, ओम बगला मुख्य नमः 3 बार पढ़िए और 3 बार घुमा दीजिए ऊपर से। कहीं से भी आए हो आप, तिराहे चौराहे से, शमशान से, कुछ नहीं होगा आपका। चकाचक हाथ में जल लें, ओम बगला मुख्य नमः 3 बार पढ़िए और 3 बार घुमा दीजिए उस जल को, बस खत्म उसी क्षण। बिल्कुल जब कभी आप आए, आपको लगे कि नींबू है, मिर्ची है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, वो करिए उसी क्षण, 1 सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी अच्छी, मैं खुद बड़ा हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि ये जो सवाल है ना दर्शकों, ये सवाल आपके दिल के सवाल है और मैं उन्हीं सवालों को उठाती हूँ जो सवाल आपसे जुड़े हुए होते हैं। अब आप खुद भी सोचते होंगे जब चौराहे से निकलते होंगे तो सिर्फ ये मेरा सवाल नहीं था कि अगर उस पर पैर चला गया है या आपकी गाड़ी वहां से निकल गई है, तो आप भी मेरी तरह कई बार भ्रम में आ जाते होंगे और पूरा दिन सोचते रहते होंगे कि यार आज तो चौराहे पर मैंने वो जो सब कुछ पड़ा हुआ था उस पर पैर रख दिया है या मेरी गाड़ी निकल गई है, और पूरा दिन आप इसी टेंशन में निकाल देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा उपाय महाराज श्री की ओर से बताया गया है। और सिर्फ ये नहीं, घर में अगर नेगेटिव ऊर्जा हो या फिर आपको लगता है, कई बार क्या होता है दोस्तों, हम एक जगह पर बैठे रहते हैं तो जो हमारे, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके ऑफिस के कोलीग्स हो गए, या फिर अगर आप कहीं जाते हैं तो आपने आमने सामने लोगों को देखा होगा कि वो आपको देखते ही रहेंगे, आप खुद आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों देख रहा है। तो उसके बाद फिर लोगों को लगता है कि नहीं, उसने नजर लगा दी है, मेरी तो तबीयत खराब हो गई, मेरा तो सर भारी हो गया है, मेरे बच्चे ने तो तब से रोना शुरू कर दिया है। तो इन सभी चीजों का उपाय महाराज श्री ने बताया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और भी मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो बेझिझक कमेंट में पूछ लीजिएगा, और लगता है अगर कि नहीं महाराज श्री से बात करनी है, बहुत परेशान हो चुका हूं या हो चुकी हूं, तो नंबर्स हम फ्लैश ही कर रहे हैं, बस कॉल करिए और महाराज श्री से बात करके अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाइए। बहुत अच्छा लगा महाराज श्री, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय माई की। जय माई की।